हमारे बीच में मौजूद श्री हाजी जय खान जी को निवेदन करते हैं कि आप भी सुनाने का कष्ट करें।
यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों से माताओं बहनों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपने अपने यथास्थान पर रह जाए। आज ये आदर्श राम लक्ष्मण का तीसरा दिन हमारे बीच में मौजूद श्री हाजी जाहिद खान की तरफ से इस आदर्श राम लक्ष्मण को जो मुझे भरपूर सहयोग इस धरती पर गुलामिला हो रहा है। ये अलग पहचान है इस देश के धरती को जो हमारे श्री हाजी जाहिद खान द्वारा मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच पर विराजमान सभी हमारे अतिथिगण श्री संदीप सिंह जो कि पांडे और भविष्य सरकार इस्लाम लीला में आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे श्री हाजी जाहिद खान द्वारा इन लोगों को साल भर का सम्मानित करेंगे।
सम्मानित लिस्ट मेहमान है श्री शिव प्रसाद पांडे, पोस्ट मास्टर। इसके बाद श्री राम आश्रय कुशवाहा जी तत्काल भेंट कर सम्मानित करेंगे श्री हाजी जाहिद खान द्वारा। जोरदार तालियां। अरे बजा दे यार, बजाओ तो ना क्या। श्री किशोरीलाल गुप्ता जोरदार तालियां। आदर्श रामलीला अध्यक्ष श्री नरेंद्र गुप्ता जी। अध्यक्ष है, सबसे तेज तालियां। श्री संदीप सिंह पूरे पांडे कनौरा। जबरदस्त तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोगों ने समय दिया इस रामलीला मंचन की दूसरे में। समस्त यहाँ खड़े हम अपने साथियों से निवेदन करते हैं किसी तरीके से सहयोग आप लोग बनाते रहे और रामलीला का मंचन उसी तरीके से सफल चलता है। और हमारे बगल में खड़े हैं श्री हाजी जाहिद खान जी को से निवेदन करते हैं कि आप दो शब्द बोलने का कष्ट करें। इस मंच को जिस तरीके से आपने संभाला है, आप बहुत ही पढ़ाई के पात्र हैं। अभी तक प्रवीण तिवारी नहीं दिख रहे। कहता हूँ और अपने सभी दर्शकों से भी उनके लिए कहूँगा एक जोरदार तालियों से आए हुए हमारे इन पांचों मेहमानों को जो आपके बीच में है, बहुत जोरदार तालियां मारिए। कम से कम पूरे देर तक की सुनाई थे। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आप लोग ऐसे दर्शक यहाँ हैं, मैं उसके लिए भी आपका आभारी हूँ। आपने इस प्रोग्राम को जिसमें आपको आस्था और आप हर तरह से खाली मनोरंजन ही नहीं, देव पूजा भी आप करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक देता हूं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप हमारे कलाकारों से संतुष्ट हो और अपना पूरा पूरा आनंद उठाएं और पूरी भक्ति के साथ उन्हें देखें, उन्हें सुने। कल भी मैंने कहा था कि बच्चे पीछे जाते हैं, आज भी कह रहा हूँ, कल तो फिलहाल करेंगे, लेकिन वापस वहाँ मत चलिएगा, क्योंकि अभद्रता अगर फैलाओगे तो जितना प्यार से हम पेश आ रहे हैं उतना ही बेकार होगा। आप सारी रात चौकी रखाओगे। कल भी बताया था, पीछे मत जाओ, आगे से देखो, क्योंकि जो दिखेगा वो सामने से दिखेगा। पीछे कुछ ऐसा है ही नहीं दिखेगा जो आप देखते जाते हो पीछे। मैं एक बार फिर अपने सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही रामलीला चलता रहे, हर वर्ष चलता रहे और आप लोग आते रहे और हमारे कलाकारों को और जिन्होंने इस रामलीला के लिए अपना तन मन सब कुछ न्यौछावर किया है, उन्हें आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद देते रहे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय देश।
इससे पहले कि रामलीला शुरू हो और आप मनोरंजन में डूब जाए, मैं आपको एक और जगह लिए चलता हूँ। उनका नाम लेना भी मुझे बहुत जरूरी हो गया। मैं ये पहले दिन ही को सोच रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी, या समझिए मैं ही कमजोर हो गया। ये वो लोग हैं जो हमारे बीच से चले गए हैं, मैं उनका नाम लेता हूँ और सबका नाम लूंगा और आप लोगों से उसके बाद दरख्वास्त करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग 1 मिनट का मौन धारण करके और उनकी आत्मा की शांति के लिए अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं नाम लेता हूँ उन खूबसूरत लोगों को जो हमारे बीच में कृष्णपाल सिंह भाई, हमारे मित्र, हमारी कंपनी को आगे ले जाने में अपना उन्होंने बहुत मेहनत किया था। वो हैं, वो हमारे बीच अब नहीं रहे, इस बात का हमें बहुत दुख है। परसित नारायण पूरे जाओ। पंडित जी आप लोग जानते हैं उन्हें, पूरे झाऊ के। शिव संपत पांडे ये भी पूरे झाऊ से ही है। मोतीलाल रावत जिन्होंने अभी अभी ईश्वर के पास अपना बोरिया बिस्तर बांधा है, अभी अभी गए। पिछले साल यही बैठा करते थे, पैसे भी तो आते थे। मोहम्मद अब्बास जो तेज लड़की है, महीने 2 महीने पहले आकस्मिक मृत्यु हुई उनकी। ललन सिंह आप लोग जानते हैं क्योंकि मोटेदार भी रह चुके हैं। गुड़िया देवी जो शांतिलाल की पत्नी है, अभी अभी पिछले साल मुझे यही मिली थी और यही बैठी थी आप लोगों के बीच में। बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छी महिला थी, बहुत ही अच्छी बातें करते थे। किसी से ना काबू से दोस्ती, ना काबू से बैर, लेकिन दोस्ती बैर नहीं था। नोहरा देवी ये किशोरीलाल गुप्ता जी की पत्नी है, वो भी यहाँ आया करती थी और मैं खुद भी उससे मिलने जाया करता था। बहुत ही अच्छी औरत थी। ईश्वर उन्हें भी अपने श्री चरणों में स्थान दे। कर्मा देवी ये हमारे अब एक तरीके से पूजनीय आदरणीय भारत सिंह जी की पत्नी थी, जिनसे मैं अक्सर मिलने जाया करता था। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपको भी ईश्वर ने जल्दी अपने श्री चरणों में स्थान दे दिया। रिंकी देवी ये गौरी शंकर जी की पत्नी है, ये वनवासी है पूरे गांव के। तो आप लोगों ने सबका नाम सुना, उम्मीद है कि सबका नाम आपके दिमाग में आया होगा, सबका चेहरा आपके दिमाग में आया हुआ है। ये कोई बाहर के नहीं है, ये सब अपने तेज लड़के धरती के ही सब आए और ईश्वर ने हमारे बीच से अपने पास उड़ा लिया। इसलिए मैं आप सभी लोगों से यही चाहूंगा कि आप हमारे कहने पे या अपने दिल से या अपने ईश्वर की मर्जी मानते हुए 1 मिनट का मौन करके इन सभी दिवंगत आप प्रार्थना करेंगे। जरूर ईश्वर सुनेगा आपकी प्रार्थना। साफ मन से, साफ दिल से आप भरने कीजिए और 1 मिनट, सिर्फ अपना 1 मिनट इन दिवंगत आत्माओं के लिए दीजिए। अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। सभी लोग खड़े हो जाए, सभी खड़े हो जाए। वो जा चुके हैं, हम खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दे ही सकते हैं। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। चलिए 1 मिनट आपका समय शुरू होता है। आप लोग प्रेयर में डूब जाइए। जैसे अभी थोड़ी देर बाद यहाँ मनोरंजन में डूबेंगे, आस्था में डूबेंगे, वैसे ही
इनके लिए आप प्रेयर में डूब जाइए। ओके। चलिए, आप लोगों ने फिर से दुआ की, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ और चाहूँगा कि हमारी दिवंगत आत्माएं जो ईश्वर के पास चली गई हैं, उन्हें वहाँ बहुत ही सुखद स्थान मिले, अपने अपने जगह शांति पूर्वक निवास करें। नमस्कार। भैया जेकर 3 दिन से याद करते हैं कहानी आज आ गया आया है ना पक्का सुबेदार मिश्रा हाँ तो हमारे बीच में अभी कुछ देर पहले पढ़ाए सुबेदार मिश्रा उनके साथ कुछ मित्रों का भी आगमन हुआ है। हम इस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने आज तीसरा दिन अपना दर्शन दिया। तो हमारे बड़े भाई श्री अप्पू प्रवीण कुमारी जी उर्फ अप्पू आ चुके हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आए, मंच की गरिमा को बढ़ाने का कष्ट करें। हमारे बीच में पधारे श्री संदीप सिंह गोरे पांडे कमोरा से इस छठे रामलीला के मंचन का तीसरे दिन में आज भाई हुए, बहुत बहुत धन्यवाद। इनकी तरफ से इस रामलीला में 2100 रुपए का सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। मैं भगवती इनके उत्तर दिशा बताए अच्छे एक बार में पूरा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे। यहाँ पर उपस्थित सभी जनमानस का आदर्श रामलीला कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बच्चे लोग शांत हो जाए, बच्चे लोग शांत हो जाए। इनका सबका तो घरे पर रोज देखा गया है। हमका सबका हमका से गया आया ना डेमो रखा घरे फिर मिला जाएगा। अभी बोल रहे हैं आज रामलीला मंचन का प्रति दिवस आपके सामने भगवान की चरित्रों का वर्णन इस रामलीला मंचन के माध्यम से हमारे कलाकार दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आपने देखा है कि प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण अपने गुरु के साथ मिथिला नगर को प्रस्थान किए थे, जहां पर अहिल्या का उद्धार किया। प्रोग्राम सम्मान समारोह चल रहा था और हम आपके सामने ही खड़े थे। नवरात्रि का मास है, कई मंदिरों पर आरती करने जाना पड़ता है,
पूर्णी कचरा है भोजपुरी का, पूर्णी कचरा है भोजपुरी का। और सभी अपने अपने घरों में, और सभी अपने अपने घरों में माता का स्थान, माता का स्थान स्थापना किया हुआ है। और हमारे घर की, और हमारे घर की लक्ष्मियां जो पूजा करने से छूट जाती है तो करती क्या है। और जब हम और खाजा बनवाती और भी क्या, और खाजा बनवाती और भी क्या। करवाते हैं तो उनका भाव क्या है। पूजा नहीं कर पाए और नवरात्रि के 10वीं के लिए हम 10वीं की पूरी पर सब्जी खाने के बाद पछताएंगे तो कहेंगे क्या। अरे
और पड़ोसी के पास आया तो अपने घर नहीं आती तो कहते हैं मैया दुर्गा बहुत दिनों का कुछ नहीं क्या है मनवा के सरधा खरीद गई काली मैया के चली गई पानी से कलम झगड़ा के बुआ रंगवा झूमे झूमिया आज गई यारो मिश्रा जी ये मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मंच पर आने का कष्ट करो। इसी क्रम में हमारे बड़े भाई परमादायी श्री हाजी साहब द्वारा इस देवी के कचरा पर प्रसन्न होकर 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप खरीद किया है। मां भगवती की कृपा पर सदैव नमस्ते रहे। इसी कचरा पे हमारे देशगढ़ के पूर्व प्रधान श्री राम लखन जी द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप खरीद किया हुआ है। मां भगवती की कृपा आप पर बरसती रहे। विकास मिश्रा जी आप मंच से आगे आ जाइए। हेलो आप लोग आए इसलिए हम लोग का सौभाग्य देशगढ़ के पावन धरती पर तीसरा विराम ले लगा और हमें मौका मिला भजन सुनाने का। जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान भी नहीं होगा। तो भजन कहने मास्टर कह रहे हैं और जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। भक्त नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। जब जैसा तो हरिबाली जैसा तो भगवान नहीं होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा।
नावल जैसा तो नावल जैसा तो देखा नहीं होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। कन्यादान जैसा कोई दान नहीं होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ हो। अभी जो कचरा देवी गीत आपके सामने प्रस्तुत हुआ था उस कचरे पर श्री संदीप सिंह भाजीपुर द्वारा 200 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट अर्पण किया गया। मां भगवती आप पर अपनी कृपा आश्रय बरसाते हैं। श्री भारत सिंह तेजगढ़ द्वारा श्री भारत सिंह तेजगढ़ द्वारा 501 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट अर्पण किया है। मां भगवती की कृपा पर सदैव बरसती रहे। बंटी रावत तेजगढ़ 50 रुपए का आशीर्वाद भेंट किया है। संदीप सिंह 200 रुपए का आशीर्वाद भेंट किया है जो पूर्व पांडे कमरा हाजीपुर के निवासी है। और इसी में राम लखन पूर्व प्रधान तेजगढ़ द्वारा 101 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट किया है। मां भगवती की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। परमादरणीय श्री हाजी साहब द्वारा रुदास जी के भजन पर प्रसन्न होकर 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट अर्पण किया है। मां भगवती की कृपा आप पर सदैव बरसती रहे। सुंदर है आज आपके बीच कई ऐसे कलाकार उपस्थित हैं जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे, हंसाएंगे भी। कॉमेडी भी आपके सामने करते हैं और ढोल भी बहुत अच्छा निभाते हैं। और शायद इस मंच के केंद्र भी रहते हैं हमारे शिवराज भैया भी आज दिखा चुके हैं। तो है तो भजन भी, लेकिन 3 दिन उनको हो गया, तीसरा दिन उसी के क्रम में मैं न थकी गए राह निहारूं कन्हैया तू तेरी ना करो। मैं न थकी गए राह निहारूं कन्हैया तू तेरी ना करो। लेना थकी गए राह निहारूं कन्हैया तू देर ना करो। तेरा
के भजन पर ग्राम सभा के पूर्व प्रधान श्री लालजी विश्वकर्मा जी द्वारा 1000 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप भेंट किया है। मां भगवती की कृपा से देव आपने प्रस्तुत है। कहानी है भैया, ये रामलीला में कहे मेरे 1000 में बताओ, कितने 1000 में यहाँ तक 3000 में आज 1000 में जरूरत ही सीता हर होती है 1000 होती है, और जरूरत ही सीता की लड़का जिस नोट के यहाँ वो होती है 1000 जान तक नहीं नहीं पता हमारे नोट का नाम सीता रहा है। अरे हर दम लिख मैं सबसे पहले तुझी को मनाओ, हर दम लिख मैं सबसे पहले तुझी को मनाओ। सुनो मेरे मन की कहानी का भैया तुम देर ना करो, मैं ना सोची गए बाहर निहारूं का भैया तुम देर ना करो। इस भवचली का तू ही किनारा, जो भी मनाए उसको मुबारा। ठाकुर चरण में ठाकुर चरण में भगत तुम्हारे कन्हैया तेरे ना दोस्त न आ गए, ये 80 रुपया दोस्त आ गए, चले गए ठीक है। क्या है समाज, जो भी हमारे बगल हमारे छोटे भाई बड़े भाई खड़े हुए हैं और ये हमारे सामने जो साउंड रखा है आप उसकी आवाज को पूरी तरीके से ब्रेक करके रखे हुए हैं। और अगर एक कलाकार को उसकी आवाज वापस उसको नहीं मिलती तो उसको गाने में कहने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप लोग पहली बार तो साउंड से दूर हट जाए, निवेदन है कि आप लोग थोड़ा साउंड से पीछे खड़े हो जाए। और ये जो एकदम मंच के बगल खड़े हुए हैं आप थोड़ी देर पीछे खड़े हो जाए और गाने के लिए वहां खड़े हो जाइए। अगर मेरी बात अगर आप लोग कहने से निवेदन से नहीं मान रहे तो मैं दूसरा भी करना चाहता हूँ। श्री सुबेदार भैया से निवेदन करूंगा कि आपको देखने के लिए जनता जनार्दन एकदम से परेशान है। एक बार आप अपना मुखड़ा दिखा जाइए मंच पर, उसके बाद हो सकता है कि हमारे बीच में आए आपके सुरेश आपके चाहने वाले बैठ जाए। सुभाष मिश्रा जी से मैं निवेदन करूंगा कि अविलंब आप एक बार मंच पे चले आए। रामलीला का मंच होता है
जब कभी भी हम कोई धर्म का काम, कोई अच्छा काम करते हैं ना, उसमें रुकावट डालने के लिए शासन प्रवृत्ति के लोग आ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये धरती है, सुख दुख अच्छे बुरे को सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम सबसे सहयोग मांगते हैं, सबसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हमारे सभी परिवार के लोग हैं, हमारे समाज के लोग हैं, हमारे घर के लोग हैं। तो हमें ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हमारे साथ अपना कंधा से कंधा नहीं मिलाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं और साथ चलना भी चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये सोचते हैं कि अरे छोड़ो क्या होगा। मैं आपसे निवेदन बार बार यही कर रहा हूं कि ये रामलीला मंचन किसी कलाकार का नहीं है, ये रामलीला का मंचन आपसे है। अगर आप यहाँ रामलीला का मंचन का दर्शन करने नहीं आएंगे तो इस रामलीला का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाएगा। इसलिए आप प्रमुख हैं। अगर ये कहीं से आपके मन में विचार हो कि हम मंच में खड़े होकर बोल रहे हैं, माइक से बोल रहे हैं, प्रमुख ये है, मेन कार्यकर्ता ये है, तो मैं इस रामलीला मंच का या कलाकार कुछ नहीं है, सब कुछ आप हैं। क्योंकि आपका सहयोग, आपका सपोर्ट ही ये कलाकार जो भी है उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनको ताकत मिलती है। तो आप हमारा सहयोग करें और हम आपका मनोरंजन भरपूर करते रहेंगे, ये मेरा वादा है। संविधान मिश्रा भैया शायद हमारी आवाज सुन नहीं गया या जनता के डर के मारा आवाज नहीं चाहता। तैयार हो गया वो कहीं। तब तक मैं विकास मिश्रा से निवेदन करूंगा कि आप एक मामले चलो में आगे भजन प्रस्तुत करें। विकास जी हमारे बीच में अभी पधारे श्री साजिद खान प्रधान तेजगढ़ कहानी शो कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। दीवाना हो गया सावली सूरती पे मोहन, दीवाना हो गया।
इसकी एक लास्ट पंक्ति है, बहुत ही मार्मिक है। कहना है, एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन गया। एक तो तेरे भोग छप्पन, दूसरा माखन गया। तीसरा खिचड़े खाना दीवाना हो गया। सारी सूरत पे दीवाना हो गया। सारी सूरत पे दीवाना हो गया। हमारे बीच में हमारे गुरुदेव के एक बहुत ही भटरिया भजन गायक बैठे हुए हैं। आप आ जाइए, मंच पे आ जाइए। श्री राम मिलन सरोज जो भागीपुर के निवासी है, आपने इस कृष्ण के भजन पर 100-201 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप अर्पण किया है। माँ भगवती की कृपा पर सदैव। इस विकास के जो अभी आपके सामने भजन प्रस्तुत किया है, जब दीवाना हो गया, तब हमारे इस रामलीला मंचन के आयोजक परमात्मा श्री हाजी साहब ने कहा 100 रुपए का आशीर्वाद स्वरूप है अर्पण किया। माँ भगवती आप पर सदैव इसी तरीके से कृपा बरसाती हो। आए भैया, कहाँ गया हो? हाँ, इस रामलीला के कमेटी की तरफ से एक गीत हमारी प्रस्तुत करता हूँ जो टूटिया हो उसको राम जी जब चले हैं हर जनकपुर से, राम जी जब चले हैं हर जनकपुर से, सारी सखियां खड़ी रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखियां खड़ी रह गई। खड़ी रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखियां खड़ी रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखियां खड़ी रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखियां खड़ी रह गई। राम देते सिया को, सिया राम को, राम देते सिया सिया राम को, दोनों अखियों रही रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखियां खड़ी रह गई। राम जी जब चले हैं जनकपुर से, सारी सखियां खड़ी रह गई। राम देते सिया को, सिया राम को, राम देते सिया सिया राम को, दोनों अखियों खड़ी रह गई। राम जी
सभी ये नगर तेजपुर बस गए सभी ये नजर सारी बत्तियां जली हरी रह गई राम जी जो चले हैं जनकपुर से सारी बत्तियां जली हरी रह गई राम जी जो चले हैं जनकपुर से सारी बत्तियां हमारे बीच में अब कुछ कहा ये रामलीला का तीसरा दिन आज आप लोगों के बीच में सीन लगभग तैयार है 2-4-5 मिनट में आपको दिखाया जाएगा। तो कुछ देर पहले पधारे हमारे बीच में श्री साजिद खान युवा प्रधान तेजगांव तो ये कमेटी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं कि आपने अपना मूल समय निकाल कर आप तीसरे दिन यहां पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनकी तरफ से एक कंपनी है भैया RCC रत्नागिरी, हमको लग रहा है कि प्रधान की कंपनी भी है युवा प्रधान, तो उस कंपनी की तरफ से और हमारे प्रधान जी की तरफ से राकेश जी के इस भजन पर खुश होकर 101 रुपए का पुष्प मुद्रिकाएं इस रामलीला के मंचन में अपना सहयोग प्रदान किए। मां भगवती के प्रतिभा बताए गए थे श्री तैयार रखो, उसके पहले एक छोटा सा भजन हो जाए, उसके बाद सीन दिखला जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भजन के साथ आपको रामलीला के मंचन से जोड़ना चाहते हैं। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर पहुंचे हुए हैं। बच्चे शांत रहे। ए दीदी, ए दीदी, काहे करे चलिए दुकान में पूरा हो काफी भी हमारी घर में राजा जनक के दरबार में स्वयंवर की तैयारी बड़ी जोर शोर से चल रही है। प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण गुरुदेव की सेवा करते हुए शिवा के पूजन की सामग्री और पुष्प इकट्ठा करने के लिए घर में जाते हैं। जिस समय
पुष्प तोड़ने के लिए प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण पुष्प वाटिका में जाते हैं। उसी तरह उसी समय मां जानकी गौरी पूजन के लिए जाते हैं। हमने अपने शास्त्र में अपने यहाँ हिंदू विवाह की पद्धति में ये भी निरंतर चलता चला आ रहा है कि जिस समय हमारी कन्या का विवाह होता है उसके पहले हम गौरी पूजन जरूर से करवाते हैं। उसी समय प्रभु श्री राम और मां जानकी एक दूसरे को देखते हैं कि जैसे अभी हमारे कलाकार ने गाया था, राम देखते सिया और सिया राम को चार अखियां लड़ी की लड़ी रहते हैं। इतनी मोहनी सूरत प्रभु श्री राम ने देखा और मां जानकी ने प्रभु को देखा। दोनों एक दूसरे को निहारने लगे। तभी प्रभु श्री राम कहते हैं, बाबा तुलसीदास भी लिखते हैं, नूपुर धूमि सुनी कहत हृदय धुन राम जानकी के पैरों की धूम की आवाज इतनी मीठी है। कहते क्या है, मनुष्य मदन तुम रवि की मनुष्य मां जानकी के धूम की आवाज इतनी मीठी, इतनी सुरीली थी कि प्रभु मंत्रित हो गए और लखन जी से कहा। उस समय मां जानकी जी के साथ उनकी सखियां भी थी और इधर जानकी जी के पहले ही प्रभु का दर्शन कर लिया, लेकिन सखियां जाके बताती हैं कि यह सखी घर में दो बालक आए हुए हैं, इतने कुमार, इतने कोमल, इतने सुकुमार हैं कि अगर एक बार मेरा पड़ जाती तो मिला हटती नहीं। और इस स्वयंवर धनुष जो स्वयंवर में पधारे हैं, यही बताते हुए प्रभु श्री राम पुष्प से पुष्प मांगकर प्रभु की सेवा में, अपने गुरुदेव की सेवा में चले जाते हैं और मां जानकी अपने भवन को चली जाती हैं। दूसरे दिन सीता का स्वयंवर दरबार लगा हुआ है। बड़े बड़े देश से राजा महाराजा धनुधर एक से पधारे हुए हैं। कौन धनुष को तोड़ता है, जो धनुष का राजा जनक का जो पेड़ था, जो प्रतिज्ञा थी, जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा। धनुष तोड़ने का स्वयंवर सीन दिखाने जा रही है आपको हमारे आदर्श रामलीला कमेटी देशगढ़ प्रतापगढ़। लगन हरि से लगा बैठे, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना
छुप छुप याद करते थे। कभी अपनी अम्मा से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। शर्म हमने छिपाते थे, शर्म हमने छिपाते थे, जो होगा देखा जाएगा। कभी डर था कि ये दुनिया, कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। प्यारे भक्तों, सीन तैयार है। आप लोगों को बीच में दिखाएगी आदर्श रामलीला शिविर तेजगढ़ प्रतापगढ़।
तमाम राजा अपने अपने बल की परीक्षा करते हुए और ये महाराजा वीरभद्र सिंह जो बहुत ही बलशाली है, धनुष उठाने का बहुत अच्छा प्रयत्न करते नहीं उठ सकी, कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करते हैं। लगता है उधर वो नहीं उठ सकी और महाराजा वीर सिंह बहुत शर्मिंदा होते हैं और अपने यथास्थान पर बैठते हैं। तभी लंकापति राजा राम का प्रवेश होता है महाराजा की राजसभा में। और
ये रहा सिलेंडर। ठीक है जनक, इस धनुष को तोड़कर मैं सीता रावण का वस्त्र करूंगा। तुम्हारी लंका में आग लगी है। तब तो मेरा भाई को आज तो बुझा गया होगा। तुम टकराई से रहा है। मेरा बेटा बुझा गया होगा। मेरा घर तुझे टकर रहा है। आज मैं धनुष को छोड़कर यही जा रहा हूँ, लेकिन आज जीते इस तरह से लंका पति वापस लंकापुरी लौट जाते हैं। तत्पश्चात दूसरे राजा अपने बल की परीक्षा करने के लिए धनुष उठाना चाहते हैं। तभी अनेक रत्नों का आगमन होता है। महाराजा भूपत सिंह जो बहुत ही बलशाली है, सुनने में आया है वो भी धनुष उठाने आएंगे। महाराजा लखनऊ धनुष को तोड़ने मिथिलापुर की तरफ आ रहे हैं। अपने सिपाहियों के साथ दृश्य का अवलोकन दिखाएगी आदर्श राम लीला समिति तेजगढ़ प्रतापगढ़। महाराज जनक धनुष न टूटने के कारण अत्यंत चिंतित अवस्था में बैठे हैं। सोच रहे हैं इतने राजाओं से जब ये धनुष हटा नहीं तो टूटेगा कैसे? नहीं, ऐसा न हो कि धनुष न टूटने की वजह से हमारी पुत्री सीता बिना विवाह के ही रह जाए। अत्यंत चिंतित अवस्था में दशरथ जी जनक जी बैठे हैं। तभी अनेक राजाओं का पदार्पण जनकपुर में होता है। महाराजा भगत सिंह जो अत्यंत बलशाली है, राजाओं को महाराजा भगत सिंह पधार रहे हैं। और महाराजा भगत सिंह अपने पराक्रम की परीक्षा करते हुए धनुष उठाने का अच्छा देते। इससे पहले योगा करके धनुष की तरफ बढ़ते हुए
महाराज फटक से आश्चर्य भरी नजरों से धनुष को देखते हुए दोबारा प्रयास करें। ये कसरत करते हुए महाराजा फटक से एक नहीं उठा सके। प्रयास कर रहा महाराजा फटक से मैदान ही छोड़ कर भाग गए। और अब तो महाराज जनक और भी चिंतित हो गए कि जब महाराजा फुटक सिंह धनुष को नहीं उठा सके तो भला उनसे बलशाली कौन राजा है तो धनुष को उठाएगा। और इसी के साथ दूसरे राजा जो लग सकते हैं ये अत्यंत ही बलशाली राजा हैं, वो पधार रहे हैं। शायद इनसे महाराज जनक की कुछ उम्मीदें कुछ आस बढ़ जाती है धनुष टूटने की। कोई नया राजा और
कल तो लगे हम सिया नहीं तो होता है बेटा अका बेना भागा पैसा जाना का हो देखा नहीं ना जैसे यहाँ बोलना पड़ा एक काम करो तुम्हें टाइम पर तू दिखाता है तो और भी हवा के अंदर हो तो ही हम दिया होते हुए हां तो चला देखा लो हम का चला तो देखा व्याकरण महाराज आए यहाँ अरे यार तोड़ी है और दिया हो इनके हाँ महाराज सेना से डाल तोड़ देगा तो क्या हम यहाँ तो करत करेंगे चला ठीक है हाँ महाराज वहाँ तो पकड़ ले रहा है लगता क्या हाँ महाराज धनुष का काम लगा कि हमारे सामने एक मिनट रुक जाए अरे हमसे बहादुर के यार अरे बहुत भगवान है बहुत बहादुर है एक मिनट में उठा के मैं फेंक दे वो तो हम जानते हैं हाँ देखे के बाद हालत खराब हो गया लगता किया हाँ अरे किया ही चाहे जोर मारो कितना हुआ से अरे हुआ से अरे हुआ तो चाहे कितना हुआ से पकड़ के देखा भैया तो हुई तोड़ा हम जानते ही तो खटिए के पास जगह तोड़ा हमें तोड़ा तोड़ा ना बेटा बड़ा
तुम्हारे चश्मों देख कर हम समझ गए कि हम जरूर तो कर गया जो दलाल वाला चश्मा लगा गया चला बैठा अब एक फिर महाराज तोड़ी है हाँ अरे तो महाराज फिर से तोड़ तोड़े यार हमें तोड़े पड़े जरूर तोड़े पड़े सोवत लगा कहो ये दो आए हैं जेसीबी समझ जेसीबी हमें देखा मेरा अंदर भाई तमाम राजाओं द्वारा धनुष को उठाने का प्रयास किया गया परंतु धनुष उठना तो दूर कोई भी महाराजा उस शिव के विशाल धनुष को तीन भर हिला भी नहीं सका यह देखकर महाराज जनक अति विह्वल हो जाते हैं और अपने मंत्री से उदास होकर के क्या कहते हैं अत्यंत विह्वल होकर के विधाता ने सबके लिए एक दूसरे के लिए संयोग बनाया है वो अवश्य होगा क्या मंत्री जी हमारी बेटी कुंवारी ही रहेगी वो भी प्यारी रहेगी उसकी बात में सिंदूर नहीं आएगा मंत्री जी आज मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मंत्री जी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ये संसार मुझे सुना सुना
मंत्री जी, करता भला कितना विधाता, करता भला कितना विधाता, यदि दिल न देता हमें। पूछिए इन सभी राजाओं से, पूछिए जिनके कन्या है उनसे पूछिए दिल की विधाता मंत्री। महाराज इतने व्याकुल न होइए, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। महाराज विधाता ने सबके लिए एक दूसरे के जो संयोग बनाया है वो अवश्य पूरा होगा। राजा चिंता चिंता कैसे न करूं मंत्री, चिंता कैसे न करूं मंत्री जी। चिंता और चिंता में सिर्फ एक बिंदु का फर्क है मंत्री जी। चिंता हम किसको कहते हैं? अरे वह तो मुर्दे को जलाती है, मगर बुरी है इसलिए चिंता मंत्री जी, मगर बुरी है इसलिए चिंता, वह तो जीते को जलाती है मंत्री जी। आज मेरी चिंता हमारे दिल में दावानल भड़का रही है मंत्री जी, आग लगा रही है मंत्री जी। क्या करूं? महाराज इस तरीके से चिंता करने से क्या लाभ होगा? मंत्री जी नहीं समझे, हमारी चिंताओं को सही अर्थों में नहीं समझे मंत्री। जिस धनुष को सीता ने खेल खेल में उठाकर यहाँ से वहां रख दिया था मंत्री, आज उस धनुष को तोड़ना तो दूर रहा, कोई राजा हिला सक भी नहीं सका मंत्री। बोलो कैसे चिंता न करूं? राजन सब कुछ ठीक है, लेकिन चिंता करने से कुछ लाभ तो नहीं है। आप विदेह है राजन, विदेह हूं, लेकिन अब मैं विदेह नहीं रहा मंत्री जी। मैं नीच हूं, पापी हूं, अपने बेटे के सुहाग का हत्यारा हूं मंत्री जी। अरे मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का मंत्री जी, मिट नहीं सकता कभी लिखा हुआ तकदीर का, बस नहीं चलता कभी इंसान की तकदीर का। राजन इस तरीके से दीनों के सामने अपने आप को छोटा मत समझिए राजन। मंत्री जी अब भी तुम ये भी कह रहे हो?
अभिमान न मैं कुछ करता हूँ, यदि आजा आपकी पाँव में इस चीर धनुष की करने क्या इस सारे ब्रह्मांड में उठाऊं मैं। क्षमा करें मुनिराज, जनक की ये कठिन बातें मैं सहन नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ। मुझे क्षमा करें मेरा। कोई बात नहीं। राम गुरुदेव, इससे पूर्व मैं आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ गुरुदेव। मेरा प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव। हमारा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है राम। जनक के खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। तत्पश्चात सीता जी आती हैं और प्रभु श्री राम के गले में वरमाला डाल देती हैं। बेटी सीता को बुलाया जाए। क्या क्या इसी प्रकार सीता जी प्रभु श्री राम के गले में जयमाल डाल देती हैं।
जनक अति प्रसन्न होते हैं। धनुष टूटने की आवाज सुन करके परशुराम जी जो अपनी तपस्या में लीन थे उनकी तपस्या भंग हो जाती है। उस धनुष की खंडन की आवाज सुनकर और परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर के महल की ओर चल पड़ते हैं। परशुराम जी अत्यंत क्रोधित अवस्था में राजमहल की तरफ आते हुए उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं है। वो समझ जाते हैं ये धनुष टूटने की ही टंकार है जो शिव जी का क्रोध की अवस्था में परशुराम सभी राजा महाराजा देखकर परशुराम को थर थर कांपने लगते हैं और प्रणाम करते हैं, अभिवादन करते हैं। मुनिराज को प्रणाम स्वीकार यशस्वी हो रहे हैं, बड़ी अच्छी समय पर आ रहे हैं। तो दर्शन दे प्रणाम जीवन जीवन हो। मैं महेश पर्वत पर तपस्या में लीन था। इतनी तेज समझ तोड़ने की करना आपके महल में चलो ये बदला ये भारी भीड़ भारी है। अभी तक सोचता कैसा था भीड़ों ने छेड़छाड़ की है। मैं सब बताऊंगा। धनुष से आप जो दे गए थे मुझको गुजरात। धनुष आप जो दे गए थे मुझको गुजरात। उस नहीं उससे हाँ किया गया था। आज है
प्रभु शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो रात आपका ही होगा। बोले जो कृपा पात्र है गुरुओं का वो कब किससे डर सकता है, जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये कार्य वही कर सकता है। सेवा की बात करते हो। अरे सेवा तो है जिसका सेवा ही जीवन है, जो पानी संगम करे वही पात्र का भोजन करे। हे राम बड़ा है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसले आ रही तिनको है चोर की गाड़ी में। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है, सबसे पहले बोल उठे इसलिए जोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही नहीं, हमने ही जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना है करेगा, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में धन हुई तेरी कभी न रिश्ता इतना, इस धनुआ में क्या लाभ करे जो स्वामी करना है इतना। जवान समाज के बाद अरे और राजा में लगे क्यों आंखें दिखा रहा मोदी जैसे क्रोधी के आगे क्यों पकड़ा दिखा रहा। श्री महादेवता महाधनुष अपने अस्तकृत है अनुभव है ऐसे प्रचंड उपेड़ करा छोटी छोटी नहीं समझ। हे विप्र नहीं कर रहा धनुष का अपमान, और धनुष हमारी राय में सब है एक समान। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मेरा यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह गहना है राजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांत ही ब्राह्मण में। तुम मुझको क्या मूर्ख सटबाज, तुम क्या मुझे न्योता खाने वाला भवन समझता है जो इस तरह बातें करता है। मुझको सीधा कर लगा, मैं छत्री कुलचा चोरी हूँ, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी आदि क्रोधी निर्मोही हूँ। मेरे इस लाख कुल्हाड़े लाहौं की नदी बहानी है, इस हाथ खून में कई बार छत्राई नार बना दी है। विख्यात शास्त्र बाहु के भुजदंड काटने वाला है, इस वर्षा को तुम लोग जो भूल जाने वाला। क्यों इस बूढ़े फरसे को दिखाकर आप अपनी इस बूढ़ी शरीर को कष्ट दे रहे हैं मुनिराज? क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर और छत्री कुमारी को डरा रहे हैं, और बलिहार आप तो भोंकों से उदयंचल पर्वत उड़ा रहे हैं। हम उस
जो उंगली देख मुरझा जाए। श्री महाराज, जब आप जानते हैं कि हम बच्चे हैं तो क्यों आप बच्चे की मुख लग रहे हैं श्रीमान? श्री महाराज, हम बच्चे हैं और बच्चे तो बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चे के मुख लगते हैं। से तुसरा जाए, पर डर है इस फर्शों की लपटों से अत्यधिक उबालना आ जाए। तू जितना पिछड़ा छोटा है उससे भी ज्यादा होगा। अब देख चुके हैं, प्रभु शांत हो जाइए प्रभु। भगवान बच्चों की भोली में अनुचित या उचित न रहता है, वह तो गंगा का है भाव जो कुछ भी आए बहता है। प्रभु, इसमें किसी प्रकार की गलती नहीं है प्रभु। ब्राह्मण की भांति आप आते तो तेरे कावलाते भी, वीरों का वेश देख कर ही उसने की इतनी बातें। जो दंड आप देना चाहे उसका अपराधी तो मैं हूँ, वह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। हेलो, आप लोग बैठ जाइए। अगर साथी में आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, साथी बैठ जाइए। छुट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी प्रभु के दर्शन करने आए हैं ना।
इस फर्जे को बार बार दिखाकर आप हमें डराने का प्रयास कर रहे हैं मुनिनाथ। फरिश्ता दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हैं? वहाँ सुर नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से संग्राम करें। जब इसे नहीं संभा दिया है पुराना अंग्रेजा जो इसे नहीं संभा है नहीं समझ बाल बच्चा जब खुद ही मरना चाहता है मत देगा कोई दोस्त दे जब ये फरता है इसे शांत हो जाएंगे फिर ना। एक मुनि को और एक ब्राह्मण को इतना आवेश शोभा नहीं देता। तो क्षमा करे अपराध बालक है नादान, नहीं जानते आपको आपसे है अनजान। और गुरु मात पिता सज्जन स्वामी और गुरु को चीरना धर करे हैं। करते हैं वो क्षमा करने तो आप जानते भी नहीं। तो अपराध क्षमा करी कीजिए, ये बालक है नादान प्रभु, ये परिचित नहीं आपसे, ये आपसे है। ये अभी आपको नहीं जानते हैं और बातों पर तो हमेशा दया करनी चाहिए। मुन्ना के आते मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब तक जो मैंने कर दिया सब वापस ले लेता हूँ। मेरी आंखों में आने से इस असित मूर्ख बालक को अभी हटवा लो। मेरी बल प्रताप पीठा मुन्ना, मेरी बल और प्रताप पीठा के डालने इस मूर्ख और अशिष्ट बालक को सब बतलाओ। मुझे आपकी बातें सुनकर तो हंसी आती है और किसी से क्या आवश्यकता है आपकी बल वीर प्रताप का बखान सुनने का। आप तो अपने आप ही अपनी बखान करते जा रहे हैं। और रही बात मेरी आंखों से, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, आपको दिखाई ही नहीं देंगे। मेरी आंखों से डर लगता है तो आंखें मूंद चले जाओ, और छाती पे दिल होते हैं तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडों से तो इसको ले जा सकते हो।
कहता हूँ, मुझ पर एहसान नहीं करना। मैं कहूँ सत्य बतलाकर मैदान छोड़ नहीं सकता। छत्रियों का दुश्मन पाकर और जाता कौन आए सामने, उससे भी टक्कर ले लेगा। और छोड़ा है ब्राह्मण का तुम्हें, नहीं थी अकल मैं कर देगा। क्या अपनी मां को तुम विमुख बनाना चाहता है? नहीं करवाता है, क्यों नहीं चाहता मेरे पैसे भोजन तक खाता है। केवल मैं बड़ा चाहता तुझे देवता हूं तेरी बात पर, वो ना मैं छोटा कर तेरी यहाँ तक भागूंगा। भूल हुई इस भूल पर छत से मार विक्रम को दे दान में भूमि अनेकों पार। मूर्ख बालक, बहुत ज्यादा तू क्यों चाहता है अपने माता पिता को? सोच समझ कर तुम चांद करो, ज्यादा बात बड़ा लगे, नहीं तो पीछे पछताएगा। मूर्ख, एक डिसऑनेस्ट, इसे रोको, नहीं तो इसकी मान निकलती है। इसके रक्तों का दिया बुझा देंगे। भगवत शांत हो जाइए भगवान। अपने दासों का लहू पिए, ये ताव भला कब भर से बेगुनाह हमारी गर्दन तो छाया में है अब भर से। यदि इसे काट भी डाले तो क्या चिंता, क्या अनुरागी है। न्यौछावर नीत चरण में हो तो यह शरीर बर्बादी है। प्रभु, इतना क्रोध आपको बिल्कुल शोभा नहीं देता। प्रभु, प्रभु, हम करें ब्रह्मा की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सीता से नाता जोड़ा है। मुनिराज ब्राह्मणों ही द्वारा सीता से नाता जोड़ा है। प्रभु, प्रभु, अधिकार ब्राह्मणों को ही है, सरताज हमारे होते हैं। मुनिराज ब्राह्मणों द्वारा
अवतार हमारे होते हैं। ये देव ब्राह्मणों की है, सीता से नाता जोड़ा है। ये कृपा ब्राह्मणों की है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। छोटा भाई को बार बार अंगारे मुंह पर फेंका। तू मीठी मीठी बातें कर जो कभी मेरे से ना। मैं तो हंगर, वो हंगर क्या दिल्ली की दोनों की है। क्यों भी सुनो चला के अपने चला वाह। ये थोड़ा भोजपुरा और ये थोड़ा लड़की निश्चय करेगा कौन क्या बोला। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम सुन करके मुझको ही चलाता है तो राम रहेंगे नहीं राम। इसलिए अभी संभाल करो, अन्यथा जगत को मोड़ करता दे राम नाम का प्यार है। प्रभु आपका तेवर तो बढ़ता ही जा रहा है। भृगुनाथ अपने और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये नाम नाम करो पर है।
खींचो पहुंचा। धनुष पर पतंगा चढ़ाओ और मेरे संदेश को इस तरीके से आपने धनुष यज्ञ का दर्शन करते हुए सीता और राम का वर्णना सफल हुआ। तत्पश्चात परशुराम जी का प्रवेश और लक्ष्मण सभा कर जाइए भी धर्म पर एक आदमी सी जाने वाली है। तस्वीर बाकी है, सब लोग चले आ जा रहे हैं भैया। अरे जी आप क्या खत्म नहीं हुए, समापन नहीं हुआ हूँ। बैठ जाइए सब लोग। प्यारे भक्तों बैठिए और रामलीला के मंचन का आनंद लीजिए। सीन बहुत बाकी है। आज सत्य माँ जगदम्बा आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सुई लगी हुई है। अभी तो केवल जयमाल हुआ है, विवाह की रस्म तो बाकी है। तो आप लोग बैठकर मंचन का आनंद लीजिए। महाराज जनक अब अपने मंत्री और गुरु विश्वामित्र से सलाह लेकर आगे क्या कहते हैं ये दृश्य दिखाई दिया आदर्श रामलीला इस सीन पर खुश होकर एडवोकेट श्री रोहित जायसवाल जी की तरफ से 100 रुपए का कुछ मुद्रिकाएं इसी सीन पर खुश होकर आलोक सिंह पूर्व पांडे की तरफ से 501 रुपए, श्री संदीप सिंह जो कि पूर्व पांडे की धर्म चलते हैं उनके तरफ से 201 रुपए। इसी दिन पर खुश होकर साजिद खान प्रधान तेजगढ़ की तरफ से 100 रुपए, श्री सुखदेव सिंह दिन्नाई की तरफ से 50 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री पति जायसवाल की तरफ से श्री का 20 रुपए, पूर्व प्रधान राम लखन प्रधान की तरफ से 100 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी कृपया महाराज, आज मैं बहुत खुश हुआ। हाँ महाराज, खुशी की बात है यार। तो आगे बोलो क्या किया जाए। आगे हम गोलियों से सलाह करी जाए, आगे लोगों को जो बनाई है उसे की जाए, ठीक करके। कृपया मेरे
सब समझ रहे हैं, लेकिन अब आगे क्या होना चाहिए ये बताइए। राजा, जब मैं आया था तो मैंने आपसे एक बात कहा था। हाँ कहा था, लेकिन याद है? याद नहीं। नहीं याद। मैंने कहा था कि राजा, मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे हक के लिए तुम दोनों बातों को लेकर आया। याद है? तो कल्याण तो हमारा कर दिए, अब आगे का रास्ता बताइए। अब आगे का रास्ता ये है, ये दोनों, मैंने महाराज दशरथ से इन दोनों को मांग कर लाया। अच्छा अच्छा, मैंने ये दीक्षा दी, इन्होंने हमारे यज्ञ की रक्षा किया, लेकिन इनके ऊपर अधिकार तो इनके माता और पिता का भी है। वो तो होना ही चाहिए, सच बात है। तो हमारा तो यही कहना है कि आप दूर से महाराज दशरथ के पास पार्टी लिखकर भेजिए। मतलब उनको पत्र लिख कर दे कि आपका लड़का ऐसे ऐसे काम किया है, और बिल्कुल उनको बताइए कि आपके पुत्र ने क्या काम किया है। ठीक है, धन्यवाद। उनको बुलवाइए। खुशी के पत्रिका जरूर धन्यवाद चाहिए, न्योता धन्यवाद न्योता। हम मंत्री जी बराबर किया इस पत्र को लेकर राजदूत को दे दो, वो और पहुंचा दे, स्वयं चले जाओ मंत्री जी, जो आज्ञा हमारा। देखना महाराज बड़े दयालु हैं, कहीं रोक न ले, ज्यादा विलंब मत करना। ठीक है महाराज, शीघ्र आना। जैसे आपकी आज्ञा। जय यहाँ भूल गए, शिकायत मिलती है तो लाठी निकाल लेने महाराज जी ने भाई माफ करा।
फेना पाउडर की तरफ से 100 रुपया भाजी के बाद फेना पाउडर को 100 रुपया मारे अजी कल देखा था बहुत कल हालात देखते तो हमने भी इसमें अगर मौजूद मंत्री विकास मिश्रा जी हमसे निवेदन करते हैं कि पब्लिक द्वारा कल जो आपने सॉन्ग गाया था गाना गाया था वो पुनः गाने के लिए कुछ यहाँ के कमेटी के सदस्यों द्वारा मांग की गई है तो विकास मिश्रा से निवेदन करते हैं कि आप आए कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना तुम्हें राम रूप में आना प्रभु राम रूप में आना सीता साथ लेके हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनी के कभी श्याम बनी के चले आना प्रभु जी चले आना आप लोग बैठे रहिए इसके बाद सीन लगी है 5 मिनट बाद आप लोगों को सीन दिखाया जाएगा तो हमें 5 मिनट मौका मिला है तो आप लोग भजन का आनंद लेते रहिए साथ लेके हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना दीपक पांडे यदि हमारी आवाज सुनते हो इसी कार्यक्रम में आने का कष्ट करें दीपक पांडे नितेश गुप्ता चले आना प्रभु जी चले आना चले आना प्रभु जी चले तुम्हें शंकर रूप में आना प्रभु शंकर रूप में आना गौरा साथ लेके हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बनी के कभी श्याम